नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर। तो जैसा कि आप सबको पता है मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसटीसी की जो ऑफिशियल आंसर की है, जो आपके ऑफिशियल आंसर की है वो आपके जारी कर दी गई है। और कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपको दिखाई भी थी कि भाई आपकी ऑफिशियल आंसर की और आप सबने मिला भी ली होगी, ठीक है ना। आप सबने है ना जो ऑफिशियल आंसर किया वो मिला भी ली होगी, सब ने मिला ली और सबको पता भी चल गया कि कितने कितने आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी परीक्षा में अब जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितनी कट ऑफ रहेगी। भाई जो कट ऑफ है ना उसको लेकर सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि भाई कितनी आएगी। तो एक बार बस इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आपके सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ लेना, अच्छे से समझ लेना भाई, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिएगा जिससे कि पूरा एकदम क्लियर हो जाए आपको। बाद में न तो कोई कट ऑफ का वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, न कुछ और की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी चैनल पर आप में से नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, जिससे कि आपको हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहे, क्योंकि बीएसटीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर कॉलेज मिलने तक सारी की सारी जानकारी मैं आपको सारी की सारी अपडेट यहाँ पर देता रहूंगा, ठीक है ना। अब देखो, ऑफिशियल आंसर की के बाद बात करते हैं पहले कट ऑफ की, और कट ऑफ से पहले एक चीज की बात और कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि बीएसटीसी का रिजल्ट कब आ रहा है। भाई रिजल्ट जो है वो आपके जुलाई के लास्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा भाई, यानी कि 28 जुलाई, 29, 30 कभी भी जारी किया जा सकता है। यदि जुलाई लास्ट वीक में नहीं आता है तो आपके ऐसा मान के चलो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लगभग लगभग तैयारियां कर ली गई है रिजल्ट को लेकर, लगभग लगभग तैयार है रिजल्ट आपका। या तो अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा या जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा रिजल्ट, जो है आपका बीएसटीसी का आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में देखो एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। एक चीज क्या दिखाता हूं, ये देखो बीएसटीसी पेपर में कितने नंबर आए हैं, कृपया सही अपनी ईमानदारी से बताएं। देखो ये करवाया गया था, ये पोल करवाया था भाई। इस पोल को ध्यान से देखो, ये जो पोल करवाया है इसको ध्यान से देखो। इसमें ना 12,000 वोट आए हैं भाई, 12,000 वोट आए। ईमानदारी से बताने को बोला था। 405 से लेकर 420 के बीच 15% लोग हैं। 390 से 405 के बीच में जो नंबर बन रहे हैं वो 11% लोगों के हैं। 365 से 390 के बीच 13% लोगों के, और 360 से 65 के बीच 10% लोग हैं। और 350 से कम देखो सबसे ज्यादा बताई जा रहे हैं, 350 से कम 51% लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 350 से कम बन रहे हैं, देख लो आप, ठीक है ना। और पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था वो आपको पता है सबको कैसा था। पेपर का लेवल आपके बहुत ज़्यादा सरल था भाई, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा सरल था। उसी वजह से ये 15%, 11%, 13% जो है ना ऊपर देखो काउंट हो रहे हैं आपके सामने, ऊपर देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। और यहाँ 51% लोग ऐसे हैं जो 350 से कम है। तो देख लो कंपटीशन कितना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है अभी। इस पोल से भी आपको पता चल गया होगा कि कट ऑफ आपकी कहाँ तक रहने वाली है, और सबने मिला भी लिया होगा। अब एक चीज़ और है, कई विद्यार्थी पूछ रहे थे सर बोनस अंक कितना मिलेगा। तो आपको बोनस अंक मिलेंगे 6 नंबर, 6 नंबर का आपको बोनस अंक मिल जाएगा भाई। 6 नंबर आपको बोनस के मिलेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन वो आपके गलत हैं, डिलीट कर दिए गए हैं भाई, गलत हैं। और वो क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए हैं भाई। 2 प्रश्नों को आपके डिलीट कर दिया गया है, जिससे 6 अंक का आपको बोनस मिल जाएगा, बोनस अंक दिया जाएगा सबको, ठीक है ना, वो बोनस मिल जाएगा। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 51% लोग तो 350 से कम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो अब देखो इसमें आपके क्या है, लगभग आपके मैं बताऊं आपको तो 25,900 के समथिंग सीटें हैं भाई। सीटें कितनी हैं, सीटों की बात करें तो 25,900 के समथिंग आपकी सीटें हैं, ठीक है ना। और पहली जो लिस्ट है आपके, फर्स्ट जो लिस्ट है ना, फर्स्ट लिस्ट आपकी काउंसलिंग में करवाओगे तो लगभग आपके 20,000 पार जाएगी, 20,000 प्लस जाएगी, ये 20,000 प्लस जाएगी। फर्स्ट लिस्ट जो है आएगी वो 20,000 प्लस पे ही आएगी, 20-21,000 पे आएगी, ठीक है ना। और 25,900 कुल सीटें हैं, ठीक है। तो अब नंबर आप खुद ही देख लो, और बाकी मैं कट ऑफ बताने को मैं बता दूंगा आपको अब जो कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि आंसर की मिलाने के बाद, आंसर की जो मिलाई है ना उसके बाद में नंबर जो है ना बहुत ही भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कई कितने ही बता रहे हैं तो कई कितने बता रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जो 400 प्लस वाले भी हैं भाई, 400 प्लस वाले भी लोग मिले हैं, और 400 माइनस वाले भी लोग मिले। 400 से कम भी बहुत लोगों के हैं, 400 से ज़्यादा भी बहुत लोगों के हैं, और सीटें मात्र 25,900 आपके, ठीक है ना। तो अब देखो करना क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज वाला डाइट जो सोच रहे हैं ना, डाइट तो सोचो 450 प्लस वाला,
450 प्लस जिसके हैं वो डाइट मिल जाएगी उसको, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी उसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ठीक है ना। 450 प्लस वाला ही सोचो गवर्नमेंट का, तो बाकी सोचना ही मत, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है आपकी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, देखो अलग अलग आपको कट ऑफ बताऊं ना, तो देखो ये है सिस्टम, देखो कट ऑफ बता देता हूँ। बात करें हम, देखो जनरल की बात करें सबसे पहले, जनरल की, जनरल में एक तो मेल एक फीमेल। तो जनरल में यदि मेल है कोई और मेल के यदि 410 प्लस नंबर बन रहे हैं तो काउंसलिंग करवा देना भाई, और 400 नंबर यदि फीमेल के बन रहे हैं तो ही काउंसलिंग करवाना। और ऐसा कैसा ही ओबीसी में देखने को मिला है, ओबीसी में मेल के 400 प्लस नंबर होने चाहिए और फीमेल के 390 प्लस है तो ही करवाओ काउंसलिंग, वरना कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर का लेवल बहुत सरल था, हाई जाने वाली है भाई, बहुत हाई जाने वाली है आपकी। पिछली बार ओबीसी की 405 चली गई थी, ठीक है ना, 400 प्लस गई थी, ठीक है ना, हाई जाने वाली है आपके। और बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये सेम ही सिस्टम है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें सेम ही सिस्टम है। एससी और एसटी की बात करें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मेल है कोई तो 380 प्लस नंबर होने चाहिए और ये 375 मान लो, बस इतना सा ही आंकड़ा है, मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। और यहाँ आरक्षण वाला कोई सिस्टम नहीं होता है बीच में, आरक्षण का कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। होता क्या है देखो, 405 वाला तो ऐसे ही बैठे रहता है और 390 वाला कॉलेज ले जाता है, इसको कॉलेज मिल जाती है भाई। क्यों मिल जाती है इसको कॉलेज? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजें भर रहा है, ऑल राजस्थान किया इसने, जबकि इसने मुख्य मुख्य कॉलेजें भर दी, तो कैसे मिलेगी बताओ, कैसे मिलेगी बताओ। और कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली है, देख लेना आप, देख लेना, ठीक है ना। और आंसर के आने के बाद में ये सिस्टम रहने वाला है कट ऑफ का, बता दिया मैंने आपको एक बार, ठीक है ना। दोबारा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो इस हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी है। और रिजल्ट आपका बता ही दिया मैंने कब तक आ रहा है, तो ये सिस्टम रहेगा भाई। आपके जो बीएसटीसी है, बीएसटीसी एग्जाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना, कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई सर इतने पे बन जाएगा क्या, इतने पे बन जाएगा क्या। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सबका मैंने अलग अलग से आपको बताया है, इस प्रकार से ये आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। तो सिस्टम का ध्यान रखना है, जब काउंसलिंग करवाओ ना, काउंसलिंग करवाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, काउंसलिंग करवाते समय इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजें भर देना, ठीक है। और जिसके नंबर 350 से कम है, 350 से कम है, वो काउंसलिंग मत करवाना, कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है ना। 350 से कम है तो मत करवाना काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं, अगली बीएसटीसी की तैयारी में लग जाओ। 350 प्लस है तब भी काउंसलिंग कराना, पहला मुद्दे की बात ये भी बन जाती है। यदि बीएसटीसी करनी है आपको, 350 से पार नंबर जा रहे हैं तो ही काउंसलिंग कराओ। और ऑल राजस्थान करो भैया, ऑल राजस्थान करो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजें भरो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना मित्रों। तो ये कट ऑफ का वीडियो था आपका, जिसमें सारा कुछ बता दिया, रिजल्ट मैंने बता दिया, पोल भी मैंने आपको दिखा दिया, पोल के आधार पर पूरा का पूरा प्रक्रिया हुई है। और ये वीडियो उसके बाद बनाया, आंसर की के बाद बनाया, जब बच्चों के कमेंट आए कि भाई आंसर की मिलाने के बाद इतने नंबर बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये बना दिया आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।